Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty outlook for the week. So before doing that, I just want to share my weekly trades, which I generally share into my weekly outlooks also, right? So I used to share a lot of trades earlier, but then I shifted to the weekly time frame to reduce the noise. Generally, still I'm sharing my swing trades calls mostly on the weekly time frame because the main reason is the noise. We will get like very less noise in the weekly time frame. So here in the June month, you can find on my channel also that link when I shared this video, rather trade in the June. So that time मैंने ये trade share किया था and it was a June 2nd. Phoenix Trading, you can see here the name, and the KPIT takes trading around 543. So जनरली यहाँ पे मैं जो वीकली ट्रेड शेयर करता हूँ वो रिटर्न बहुत मॉडरेट देते हैं, बहुत बट दैट्स ऑल ट्रेड्स इज अ वेरी सेफ. वहाँ पे आपको ज्यादा रिस्क नहीं होता है. एक सस्टेनेबल ट्रेड जो होते हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ. सो यहाँ पे मैंने केपीआईटी टेक का एक फेयर वैल्यू पे आने तक वेट किया. इट वाज क्लाइंब टिल 800, वो जो मार्केट बूम चला था उसके बाद वो करेक्ट हो गया एंड आई वाज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस ट्रेड. सो it's a very fair value at that point, and I just share this trade at in the June 2nd. So after that, look at what happened. Right, this was a candle, I guess, of June, right? Around June, I guess, I shared this trade, and then still 4 more weeks the trade is like going in a sideways. Then I like we received a breakout around 531, and trade has given till now 35%. So this is a very the main reason to like to share this video. I will share you the reason behind sharing today this video. So I will open a Nifty IT index. So this is a Nifty IT. So you can see Nifty IT is totally sideways, right? Totally sideways. But our trade has given out market the index. So that is a thing we need to understand. Whenever we are taking trade, we need to take trades those who are outperforming its index. तो ये आपको अगर सीखना है तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस की जरूरत है. एंड देयर आर ट्रिक्स हाउ टू फाइंड आउट परफॉर्मेंस इन एवरी इंडेक्स. जैसे मैंने मेटल्स में भी हम लोग ने ट्रेड किए थे, हमने फार्मा में भी लीडर्स को ट्रेड किए थे. वी ट्रेडेड एफएमसीजी इंडेक्स ऑल्सो. तो हर एक इंडेक्स कैसे रोटेट होता है, उसमें कैसे लीडर्स होते हैं, ये तो बहुत सारी चीजें तो मैं अभी वीकली आउटलुक में आपको बता ही रहा हूँ कि कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है. उसमें से आउट परफॉर्मर कैसे निकालते हैं, कम रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं जो हमारा कोर्स है उसमें मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ. बट दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि आप 35% 40% रिटर्न 4 to 5 मंथ में कैसे कर सकते हो, जबकि बाकी तो इंडेक्स था वो पूरा साइडवेज था. अभी कुछ वीक्स में आईटी ने अच्छी रन दी है, उसमें से हम लोग को एक अच्छा बेनिफिट भी मिला. बट व्हेन दैट इंडेक्स वाज साइडवेज आई ऑलरेडी स्पॉट द केपीआई टुडे विच इज रियली एट इट्स फेयर वैल्यू. तो जो हम सिखाते हैं उसमें फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स मिक्स होता है, दोनों मिक्स होता है. करेक्ट. तो ये था थोड़ा सा एक ट्रेड. तो वी विल गेट बैक टू निफ्टी नाउ. निफ्टी में जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी का एक सपोर्ट बन चुका है. आई विल कन्वर्ट इट इनटू डेली टाइम फ्रेम. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ टेक्निकल एरर था. ओके, सो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ डेली टाइम फ्रेम. तो आई क्लियरली मार्क लास्ट वीक, इफ यू सी, कि ये सपोर्ट रहेगा. एंड मंडे का जो सेशन था वो अपने सपोर्ट से ही चालू हुआ एंड जो रेजिस्टेंस था वहां पे आके खत्म हुआ. तो निफ्टी बहुत साइडवेज था. मैंने क्लियरली बोला था कि यहाँ पे अगर ऑप्शन जो ट्रेडर है वो यहाँ पे रेंज बाउंड प्ले कर सकते हैं. एंड एज एक्सपेक्टेड वैसे ही ट्रेड हुआ. जिन्होंने पुट सेल किए होंगे उनको अच्छा यहाँ पे एक गेन हुआ रहेगा. तो
ये एक साइडवेज था, बट आई विल नाउ वेरी कॉशियस इन द मार्केट बिकॉज okay, so now Nifty is approaching its resistance, and I will be very cautious at this point because market अब एक अच्छी run दे चुका है, and we will see the sectors also. अगर कोई sectors पे अगर sideways जा रहे हैं तो I will not open any new positions and I will wait for some actions to happen because यहाँ पे एक थोड़ा सा divergence भी मुझे spot हो रहा है. Look at this. निफ्टी तो नया हाई बन चुका है निफ्टी का, राइट? पर यहाँ पे अब डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है विच शोइंग द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मार्केट. अब नए थोड़े पार्टिसिपेंट कम हो रहे हैं. अगर ये एमएससीडी का अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, अगर एमएससीडी के डिटेल्स है वो भी हमारे टेक्निकल्स में हम सिखाते हैं, तो ये एमएससीडी का अगर ब्रेकआउट आता है देन आई विल सी कि क्या अभी एक्शन हो रहा है. बट करेंटली और साइडवेज मूवमेंट मार्केट में हम लोग देख सकते हैं. थोड़ा सा आने वाला वीक भी थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा. इसके ऊपर अगर निफ्टी एक सस्टेन हो जाता है, इसके ऊपर ये जो लेवल है 18600 का, देन वी कैन सी अ डिफरेंट अप्रोच, राइट? अब यहाँ पे मैं कोई मेरा व्यू नहीं है इस वीक के लिए बिकॉज ये रेजिस्टेंस पे आ चुका है. ये फिर से एक रेंज में जाने की संभावना बढ़ चुकी है. निफ्टी को हम लोग वीकली में लेते हैं फिर से. यस. सो ब्रॉडर टाइम फ्रेम में निफ्टी में एक मुझे अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है. इट्स व्हाट वी कैन से इट्स इन्वर्टेड काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है जो कि निफ्टी के टारगेट सेट कर रहा है 21,000 22,000 के आसपास. बट वो सीधा ऐसे स्ट्रेट अवे नहीं जाएगा, राइट? if you can see there are multiple like shoulders and multiple heads, like तो यहाँ पे दो शोल्डर बन चुके हैं. अब और एक शोल्डर शायद बनेगा यहाँ पे, और फिर अगर ब्रेकआउट मुझे मिलेगा तो आई एम वेटिंग कि 18 का एक जो करेक्शन है वो मार्केट में लिए जरूरी है. दैट विल बी अ 500 पॉइंट करेक्शन. और वो सिर्फ 500 पॉइंट की गिरावट नहीं होगी, उसमें 2-3 वीक्स का या 3 वीक का 4 वीक का, आई डोंट नो वेन एवर व्हाट टाइम इट विल टेक, बट टाइम वाइज करेक्शन भी शायद आ सकता है निफ्टी में. सो जो एक वन वे मूवमेंट था मार्केट का वो शायद अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा बिकॉज देर इज अ दिसंबर कमिंग ऑन, जो कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत सारे एफ आई उसमें करते हैं, पार्टिसिपेंट नहीं होते मार्केट में. तो ये चॉपी मूवमेंट हो सकता है बिकॉज उनका हॉलीडेज अब का चालू हो जाएगा दिसंबर में. तो ये एक महीना वैसे भी थोड़ा ठंडा होता है, न्यू ईयर भी आएगा उसके बाद. तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले कुछ दिसंबर के कुछ वीक्स मार्केट बहुत इरेटिक मूवमेंट कर सकता है बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम. तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. बट एक अगर बिगर टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ वीकली पे, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है. अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस दिस जोन विल, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ मैं. दिस जोन विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट. एनीथिंग अराउंड दिस जोन will create a buying opportunity for me. Okay, so let's go to a bank nifty now. बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अप्रोचिंग आवर टारगेट. लाइक अभी तक जो हम लोग ने टारगेट डिसाइड किया है उसके रिगार्ड उसके डायरेक्शन में जा रहा है. एनी गिरावट अगर मिलती है बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स 41,000 41,200, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. Metal is sustaining its breakout for now third week. So I am very much bullish on metal sector now because ये जो कप एंड हैंडल बन चुका है, जो हम लोग ने पहले ही स्पॉट कर चुके थे, राइट? वी स्पॉटेड अराउंड अक्टूबर सितंबर में ही मैंने बोला था कि मेटल बुलिश होगा. उसके बाद मेटल ने ऑलमोस्ट 15% इंडेक्स ने रिटर्न दिए हैं. तो दिस इज अ रियली गुड थिंग. फार्मा में कोई व्यू नहीं था, जैसे लास्ट वीक था सेम दिस वीक ऑल्सो आई डोंट हैव एनी व्यूज इन फार्मा. निफ्टी आईटी नाउ लुकिंग गुड फॉर मी. निफ्टी आईटी ने एक ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, जैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक ब्रेकआउट आना चाहिए दिस वीक, तो वो आ चुका है. तो नाउ आईटी के लिए कुछ एक स्विंग ट्रेड्स हम लोग प्लान कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, योर वॉच लिस्ट, यू कैन प्लान फॉर आईटी बिकॉज यहाँ पे भी एक अच्छा डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है कि प्राइस एक नीचे आ रही थी एक जोन में, बट नाउ वी आर गेनिंग स्ट्रेंथ इनटू एमएससीडी. तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे आईटी में स्विंग के लिए आप प्लान कर सकते हो. और यहाँ से अगर उसका रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे
तो ये रेजिस्टेंस जोन होगा। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स पहुंचता है तो वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। टुवर्ड्स एफएमसीजी इट्स वेरी 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 साइडवेज। ये जो वीकली उसका कंसोलिडेशन बन रहा है वहां पे ही घूम रहा है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन एफएमसीजी, सो आई एम होल्डिंग आईटीसी एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। स्मॉल कैप्स कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, स्मूथली जा रहा है, उसमें यहाँ पे कोई अब तक दिक्कत नहीं आ रही है। ऑटो सेक्टर में अब मैं थोड़ा सा बाइंग की सोचूंगा, बिकॉज ऑटो सेक्टर एक कंसोलिडेशन के बाद ये वीक में एक अच्छा होल्ड दिखाया है। जो 3 वीक की गिरावट थी वो ये वीक में रुक चुकी है। तो ऑटो सेक्टर में भी हम लोग कुछ स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर 5% to 10%। PSU banks are like running very, very, very good. So I am just expecting a little bit a pullback around this zone. ये जो ट्रेंड लाइन है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, दिस इज अ मंथली ट्रेंड लाइन, मैंने जो आपको बताई थी लास्ट टाइम भी, कि मंथली ट्रेंड लाइन के आसपास मुझे अगर कुछ मिलता है, अगर ये और या इस जोन के आसपास, दैट विल बी अ रियली रियली गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। So I am waiting, I am holding cash now for just to enter into PSU bank, but for a for the price I really wanted to. I can't like I will not enter at this point now. मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा, जो रन अवे रैली चल रही है, आई विल बी नॉट एंटरिंग इनटू दिस। इनफैक्ट आई सोल्ड फ्यू ऑफ माय ट्रेड, मैंने पीएसयू बैंक में से मैंने महाराष्ट्र बैंक को सेल किया, जो मैंने बहुत पहले आपको 17 रुपीज में बताया था, राइट? तो वो मैंने सेल कर चुका हूँ। आई सोल्ड पीएनबी बैंक ऑल्सो, ऑफ कोर्स लाइक 50-60% ओनली, बाकी मैं होल्ड कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर यहाँ पे कोई गिरावट मिलती है तो आई विल डेफिनेटली एड इट टू पीएसयू बैंक। Energy is going good. There is no problem, and it is making a higher lows now, right? Every week का अगर करेक्शन आ रहा है वो हायर लोज में खत्म हो रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड यहाँ पे भी जो एक एमएससीडी जो इसे शॉर्ट अप हुआ था वो कूल डाउन हो रहा है। तो एमएससीडी भी शायद घूम के अगेन एक स्पीड पकड़ लेगा। तो आई विल जस्ट वेटिंग एंड आई एम डूइंग प्लानिंग ट्रेड्स इन एनर्जीज। देन निफ्टी मिड कैप इज होल्डिंग, जैसे मैंने बोला था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो होल्ड कर रहा है अभी भी, एंड वी कैन सी अ ब्रेकआउट इनटू मिड कैप सेक्टर आल्सो, सो कीप वॉच ऑन मिड कैप। इंडिया विक्स इज कूल डाउन, देयर इज नो वरी अबाउट इंडिया विक्स फॉर अ वाइल। एक अगर कुछ शूट आउट मिलता है तो मार्केट में थोड़ी सी हलचल होगी, अदरवाइज वो कूल डाउन ही हो चुका है। अगेन एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा एंड वो आ गया। करेक्ट, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, इतने जल्दी क्रॉस नहीं होगा। बट गुड थिंग इज कि ये भी होल्ड कर रहा है। सो एक रेंज बाउंड है, जो जो ऑप्शन करते हैं यूएसडी में या फ्यूचर ट्रेड करते हैं, उनके लिए ट्रेड अभी बहुत इजी है कि ये रेंज का कोई ब्रेकआउट मिलता है। ये जो रेंज अगर फॉर्म की है यूएसडी ने, कोई भी साइड अगर इसका एक ब्रेकआउट मिलता है, आई विल मार्क द हाई ऑफ दिस एंड आई विल मार्क द लो ऑफ दिस वीक। तो आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ से मिलेगा इफ यू आर डूइंग द करेंसी। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप प्लान करो कि 81.95 या फिर 81.40, इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो आपको लॉन्ग में ट्रेड मिलेगा, इसके नीचे ब्रेक करता है तो शॉर्ट में ट्रेड बनेगा। और दोनों के टारगेट भी फिक्स है। अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए ये, अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए द अर्लियर जो सपोर्ट था। तो वेरी सिंपल ट्रेड इन यूएसडी आईएनआर। यूएस मार्केट इज आफ्टर कंसोलिडेशन एक ऊपर की तरफ उसने ब्रेकआउट दिया, जो हम लोग ने बोला ही था कि ये अच्छा होल्ड कर रहा है। सो आई एम नॉट वरी अबाउट द यूएस मार्केट आल्सो इन कमिंग वीक। सो वैसे ही हुआ। So yes, this was the index related things, and now we will move to our swing trades of for the week. So before that, I want to announce one thing कि जो ईयर एंड ऑफर्स थी कोर्सेस में वो एक्टिव हो चुकी है। सो दो डू वांट टू अप्लाई दे कैन, बिकॉज न्यू ईयर के बाद इसके प्राइजेस बहुत बहुत रेक्टिफाई होने वाले हैं, बहुत करेक्ट होने वाले हैं। तो जो अभी जो कोर्स है अराउंड 15,000 का, दैट विल बी अराउंड 25,000, बिकॉज बहुत सारी नई चीजें अब ऐड हो चुकी है उसमें। एंड जो दोज हु वांट टू ऑप्ट फॉर अ स्विंग ट्रेड कॉल्स फॉर द ईयर, उनके भी प्राइस रिवाइज होने वाला है फ्रॉम द न्यू ईयर। सो those who want to take benefit, definitely they can opt. This is the last month for the
So let's move to the swing trades. ये मैंने पेड में ऑलरेडी हम लोग के दे चुके थे एंड वी टुक इट अराउंड 1040 के आसपास हम लोग ने ये ट्रेड ले चुका है और यही वीक में उसने एक दिन में ही 6% रिटर्न यहाँ पे दे दिया है. बट अभी भी ये ट्रेड एक्टिव है. दोज हु वांट टू एंटर दे कैन एंटर अराउंड 1070. ये आपका बाइंग पॉइंट होगा. अगर यहाँ पे कोई गिरावट मिलती है देन यू कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड. कजारिया टाइल्स इसका फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे, सेल्स काफी बढ़ चुके हैं एंड प्रॉफिट ऑल टाइम सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट अब वो रिकॉर्ड कर रहा है. तो इट्स अ गुड फंडामेंटल एंड जो एक कंसोलिडेशन था बहुत दिनों से, इसको मैं वीकली पे लेता हूँ. तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, एक मेजर कंसोलिडेशन, एक रेंज बन चुकी है राइट. ये रेंज के अंदर जो प्ले हो रहा है, ये प्ले रेंज शायद अब ब्रेक होने वाली है. अगर ब्रेक भी नहीं होती तो भी यहाँ पे भी टारगेट अगर मिलते तो आई एम प्लानिंग फॉर अ 1200 रुपीज टारगेट इनटू दिस ट्रेड. एंड स्टॉप लॉस, ये जो एंट्री पॉइंट है 1000 रुपीज के नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो दैट विल बी माई स्टॉप लॉस. तो ये बहुत सिंपल ट्रेड है कजारिया टाइल्स फॉर द कमिंग वीक. देन दिस इज अ लिटिल स्लो मूवर बट जिनको व्हाट आई कैन से कि डिविडेंड्स एंड गवर्नमेंट्स में जो लोग एज ए एफडी से ज्यादा रिटर्न के लिए ट्रेड करते हैं उनके लिए रेक में ट्रेड करना भी काफी अच्छा है. बिकॉज एमएससीडी इज मेकिंग राउंडिंग बॉटम नाउ. कि जो यहाँ पे था वो एक्यूमुलेशन हो रहा है अब. तो आई कैन सी अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट फ्रॉम हियर एंड टारगेट उसके हो गए 90 रुपीज टू 100 रुपीज. एंड सेकेंड थिंग इज ये जो वीक की एक कैंडल बनी थी इन जून राइट, जून के बाद इसका ब्रेकआउट ही नहीं आया है. सो दैट इज अ रियली गुड एक्चुअली. जब ये फटेगा तो एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा. बिकॉज जून के बाद इट्स ऑलमोस्ट दिसंबर, 6 months इट इज ट्रेडिंग इन टू दिस नैरो जोन नाउ. एंड यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है और वो बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद ये जो उसका रेंज का 50% है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है विच इज अ वेरी बुलिश इंडिकेशन. ये प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने का प्राइस एक्शन राइट. So I am very bullish into reg. Those who want to take a swing trade into this, they can definitely. And मेरी already position है around 70 rupees मैंने ले चुका हूँ मैं, and it's now at around 76 rupees. So this is a trade for the week. Third trade for the week is India Mart. It is again into consolidation zone. जैसे रेक था वैसे ये भी consolidation में अटका पड़ा है. It is in consolidation since August. And now it is kind of into a range. इसका करंट मार्केट प्राइस है 4379 बट हमें अब एंटर नहीं करना है, हमें एंटर करना है 4556. ये रेंज जब ब्रेक होगी इसके बाद हमें एंटर करना है. दैट इज अ प्रीवियस वीक हाई. प्रीवियस वीक हाई के ऊपर अगर प्राइस जाती है देन हमें एंटर करना है. हमारा स्टॉप लॉस होगा 1201 एंड हमारा टारगेट होगा अराउंड 6000 रुपीज. क्लियर? And these all are not any recommendation, these are my study. So before taking any trade you should ask, you should consult your financial advisor. यहाँ पे कोई मेरी एडवाइस नहीं है आपको ये स्टॉक में ट्रेड करने की. इट इज जस्ट व्हाट आई एम ट्रेडिंग, मैं जस्ट आपको ये शो कर रहा हूँ. करेक्ट? So yes, that's it for the week. If anything you have, definitely you can contact me. मेरी चैनल की लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा. व्हाट्सएप ग्रुप की जो है लिंक मैंने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी है. And kindly like and please comment. No one is commenting on my like this video, right? So kindly comment. It gives a motivation to again coming on the next week and putting efforts, right? So thank you. Take care. Bye bye.